यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके डेफिनीशन को जानेंगे और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अगर कोई हमें गिवन फंक्शन है, ओके ना, वो कब कंटिन्यूअस होगा। ओके, और कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग बिना देर करते शुरू करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। ओके ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ओके, तो अब देखिए अगर हमें कोई फंक्शन दिए हैं और उनका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या कोई हमें फंक्शन दिए जिनका ग्राफ भी हमें ड्रा करके दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से हम लोग कैसे गेन करेंगे कि कोई भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग फॉर एग्जांपल पहले दो यहाँ पे ग्राफ हम लोग ले लेते हैं। ओके, देखिए हम यहाँ पे ग्राफ के लिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस तरह से है और ये जो हमारा फंक्शन है ये है हमारा y इक्वल्स टू f1x। ओके, और यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और ये जो हमारा फंक्शन है, ओके ना, ये हमारा f2x। ओके, मतलब ये आपका f1x का ग्राफ है और ये आपका f2x का ग्राफ है। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया इस फंक्शन का, तो इसको हमको ड्रॉ करने में हमें चौक को उठाना नहीं पड़ा। ओके ना, मतलब हमने क्या किया, इसको कंटिन्यूअस ड्रॉ करा, हमने अपने पेन को कहीं उठाया नहीं। ओके, जब हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पेन को उठाया फिर ड्रॉ किया। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फंक्शन है इसका जो ग्राफ है ये क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसको हमने ड्रा करने में या ट्रेस करने में हमने अपने चौक को कहीं भी उठाया नहीं। ओके ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर कोई भी फंक्शन है अगर हमारे पास और उसका हम लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूटी बतानी है। ओके ना, तो उस फंक्शन का अगर ग्राफ हमारा क्या है, थ्रू आउट इट्स डोमेन क्या है, कंटिन्यूअस है, मतलब कि उसके ग्राफ में कहीं भी हमें ब्रेक या जंप नहीं देखने को मिलता है। ओके ना, वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ओके, और जिस फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम, तो उसमें हमें ब्रेक या जंप देखने को मिलते हैं, वो जो फंक्शन होगा हमारा वो होगा डिसकंटिन्यूअस। ओके ना, तो देन होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है उसके ग्राफ से अगर हमें कंटिन्यूटी बतानी है फंक्शन की, तो हम उसे देख करके ही बता सकते हैं। ओके ना, और अगर हमें ग्राफ नहीं दिया तो हम ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि इसको जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं हमें कहीं ब्रेक या जंप तो नहीं मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से देखिए जो हमारा फंक्शन था ये क्या है हमारा, ये कंटिन्यूअस है, बट यहाँ पे क्या है हमारा, ये डिसकंटिन्यूअस है। ओके ना, क्यों, क्योंकि देखिए इसका जब हम ग्राफ ट्रेस कर रहे थे तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक बाउंस मिला। ओके ना, यहाँ पे हमें एक मतलब होल मिला, ये भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर इसको हम लोग राइट करना चाहें कंटिन्यूटी, तो अब हम राइट करेंगे f1 इज कॉन्टिन्यूअस। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम ग्राफ से भी गेन कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और f2 हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके ना, तो यहाँ पे तो मैंने आपको बस ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया। ओके, अगर इसको हम लोग बाय डेफिनेशन राइट करना चाहें तो इसको हम डेफिनेशन के हेल्प से भी राइट कर सकते हैं। ओके ना, चलिए हम यहाँ पे अब डेफिनेशन के फॉर्म में राइट कर देते हैं इसको। यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके ना, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अ फंक्शन y इक्वल्स टू fx इज said to be continuous in its domain if the graph of curve having no breaks or jumps throughout its domain। ओके ना, यहाँ पे हमने बात करा ऐसे फंक्शन का जो मतलब उसके मैं पूरे डोमेन में यहाँ पे डिफाइन करा कि अगर हमारे कोई फंक्शन है और उसका डोमेन दिया है, ओके ना, और अगर उस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो होल डोमेन में हमारा क्या हो कि विदाउट ब्रेक या विदाउट
जंप हो। ओके ना, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। ओके ना, और देखिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उस फंक्शन के हम उसके गिवन डोमेन के किसी पॉइंट में अगर उसकी हम कंटिन्यूटी बताते हैं, तो उसके लिए डेफिनेशन क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। एंड अ फंक्शन y equals to fx is said to be continuous at any point x equal to a in its domain if the graph of curve having no breaks or jumps at the neighborhood of the point x इक्वल टू a। ओके ना, यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसके अगर हम डोमेन में कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो उसका अगर हम लोग ग्राफ को ट्रेस करते हैं, तो जो हमारा ग्राफ है वो टिल डोमेन क्या होना चाहिए, विदाउट ब्रेक और जंप होना चाहिए। ओके, और अगर हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है x इक्वल टू a, इस पॉइंट के नेबरहुड में जो पॉइंट है, वो चाहे लेफ्ट से हम नेबरहुड पॉइंट कंसीडर करें या राइट से, उन सभी पॉइंट्स पे जो हमारा ग्राफ ऑफ कर्व है वो विदाउट ब्रेक या जंप होना चाहिए। ओके ना, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ओके ना, देन होप्स सो कि आपको ग्राफ से भी ग्राफ से अगर हमें कंटिन्यूटी बतानी है तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, तो ये तो आपका थ्रू आउट डोमेन की बात हो गई। ओके ना, अब देखिए अगर हम किसी पॉइंट पे कंसिडर करते हैं इसकी कंटिन्यूटी, ओके, तो हमें कैसे मिलेंगे, इसको मैं हटा के ये चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं। ओके, और ये हमारा जो पॉइंट है ये है x इक्वल टू ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा a एंड f a। ओके ना, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के नेबरहुड में चाहे हम लेफ्ट से जाएं या राइट से जाएं, यहाँ पे देखिए हमें कोई भी होल ब्रेक या जंप देखने को नहीं मिलता है। ओके ना, तो ये जो हमारा फंक्शन है वो x इक्वल टू ए पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, और यहाँ पे देखिए इसके लिए मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। ओके, ये भी मेरा पॉइंट जो है वो x इक्वल टू ए ही है। ओके ना, तो यहाँ का भी जो हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा वो ए एफ ए ही मिलेगा। ओके, बट यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, एक होल मिल रहा है। ओके ना, मतलब यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और राइट हैंड लिमिट होगा, ओके, वो बोथ जो वैल्यूज होंगी वो डिफर करेंगी। ओके ना, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो x इक्वल टू ए जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है। ओके ना, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा फंक्शन जो होगा वो x इक्वल टू ए पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके ना, देन होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ओके, चलिए अब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते हैं फंक्शंस की बाय लिमिट। ओके ना, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ओके ना, अब नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बाय लिमिट। ओके ना, सेकेंड है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस बाय लिमिट। ओके ना, अब देखिए हम लोग पहले ये जान लेंगे कि लिमिट क्या होता है। ओके ना, तो लिमिट जो होता है, देखिए किसी भी फंक्शन का ये बाउंड्री वैल्यू होता है। ओके, और किसी डिफाइंड फंक्शन के लिए ये जो हमारा लिमिट होता है इसकी वैल्यू फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब कि आपका कोई भी काउंटेबल नंबर या मतलब आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। मतलब नॉट डिफाइंड के लिए केस होता है आपका इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे लिमिट क्या होती है, डिफाइंड फंक्शन के लिए फाइनाइट वैल्यू होती है। ओके ना, तो अब चलिए हम लोग जानेंगे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया है, ओके, वो कंटिन्यूअस कब कहे जाएंगे। ओके ना, तो सपोज कीजिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, बाकी चीजें हम लोग डेफिनेशन से स्टडी करेंगे। ओके, चलिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया और इसका ये ग्राफ है, और ये जो हमारा फंक्शन है
ये है y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, ये है हमारा x इक्वल टू ए। ओके ना, तो देखिए जो हमारा फंक्शन है इसमें हमें अभी कोई गैप देखने को नहीं मिल रहा है। ओके ना, तो यहाँ पे हम जब पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो x इक्वल टू ए पे हमें पहले क्या मिलना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, एफ ए जो है वो होना चाहिए आपका डिफाइंड। ओके, एफ ए क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ओके ना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट ये होता है आपका कि देखिए अगर आपका एफ ए पे डिफाइंड हो गया तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ए पे जो लिमिट होगी फंक्शन की वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट होगा आपका लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। ओके ना, तो ये आपका हो गया क्या, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट। एंड थर्ड पॉइंट होता है आपका कि अगर आपका फंक्शन एफ ए डिफाइंड भी है और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल होनी चाहिए एफ ए के। ओके ना, तब आपका फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू ए पे डिफाइंड होगा। ओके ना, तो ये आपके देखिए 3 पॉइंट्स है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बाय लिमिट के लिए। ओके ना, अगर हम लिमिट के थ्रू चेक करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी तो पहले क्या होना चाहिए, हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ए पे डिफाइंड होना चाहिए। ओके, और डिफाइंड हो गया। और दूसरी केस हमारी क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि जो हमारी लिमिट है वो एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। ओके ना, तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा। ये देखिए इस साइड से हम चेक करेंगे तो इसको हम लोग कैपिटल एल से राइट कर देते हैं, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, और इधर से हम लोग चेक करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल आर, दिस इज आर एच एल मीन्स राइट हैंड लिमिट। ओके ना, तो इस केस में क्या होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। ओके, ये एग्जिस्ट हो गई। और थर्ड आपका होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। ओके ना, तो ये आपको तो मैंने आप अब ये समझा दिया। अब इसको हम लोग इसी को डेफिनेशन के रूप में राइट करेंगे। ओके ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन के रूप में इसको पढ़ लेते हैं। ओके ना, तो अभी मैं हटा देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब मैं राइट करूंगा डेफिनेशन इसका, लेट अ फंक्शन y equals to fx is defined for all x belongs to, ऐसे राइट करते हैं, belongs to any open interval and let x equal to a belongs to इंटरवल या ओपन इंटरवल राइट कर सकते हैं यहाँ पे, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। अभी आपका ओपन इंटरवल कुछ भी हो सकता है, आपका सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हम कैपिटल आर रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, उसका भी हो सकता है। ओके ना, देन द फंक्शन y equals to fx is said to be continuous at x equal to a if, ओके ना, यहाँ पे हम राइट करते हैं फर्स्ट केस क्या होना चाहिए हमारा, एफ ए इज डिफाइंड। ओके ना, हमारा एफ ए क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। सेकेंड हमारा क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब इस पॉइंट पे हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। एंड थर्ड होना चाहिए हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि कंटिन्यूटी अगर हमें फंक्शन की लिमिट से चेक करनी है तो उसके लिए हमारे 3 जो यहाँ पे इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ओके ना, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। और ओके, और इसका अगर हम लोग ग्राफ से समझें तो इसका देखिए ग्राफ कुछ हमारा ऐसे होगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लिया और ये मेरा पॉइंट हो गया x इक्वल टू ए। ओके, और यहाँ पे हम
लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं और इधर से हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन की वैल्यू मिलेगी एफ ए, ओके ना, वो सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। ओके ना, जिसको हम लोग राइट करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो आपका लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स है, इसमें आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ओके ना, तो ये चीज हो गई। अब आगे हम नोट के रूप में इसको जान लेंगे कि हमारा जो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स है ये एक्चुअली है क्या। ओके ना, तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग नोट का पार्ट रीड करेंगे यहाँ पे। ओके ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स कैन बी written as, या इसको हम कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसको। ओके ना, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स कैन एग्जिस्ट only when LHL and RHL both exists. Okay, then we can write limit x tends to a fx implies that limit x tends to a minus fx equals to limit x tends to a plus fx। मीन्स यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ओके ना, तो ये हो गया आपका नोट का पार्ट। यहाँ पे जो हमारा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स है वो पर्टिकुलर क्या होता है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ओके ना, देन होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ओके ना, किस केस में हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होंगे। ओके ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। ओके, अब इसको मैं डिलीट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। ओके, तो अब देखिए हमारे जो फंक्शंस है वो कब डिसकंटिन्यूअस होंगे। ओके, अब हमें इन्हें जानना है, राइट ना। तो अब देखो अभी हम लोगों ने जाना कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, ओके, और वो कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए था कि जो हम पॉइंट कंसीडर करते हैं उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और सेकेंड केस था हमारा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड हमारा था कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट पे। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यूटी के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट्स राइट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम राइट करेंगे एफ इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इक्वल टू a, व्हेन एट x इक्वल टू a f इज नॉट डिफाइंड। ओके ना, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर x इक्वल टू ए पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि हमारा जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाना चाहिए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। सेकेंड हमारा है f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a when limit does not exist at x equal to a।
सेकेंड केस हमने क्या बताया कि हमारा फंक्शन जो है वो x इक्वल टू ए पे डिफाइंड है बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके ना। एंड थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लिमिट्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ओके, हमारे क्या होंगे, LHL भी एग्जिस्ट करेंगे एंड RHL भी एग्जिस्ट करेंगे बट बोथ क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, यहाँ पे हम दैट इज करके राइट कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। ओके, और यहाँ पे देखिए आपका जो a माइनस और a प्लस हम राइट कर रहे हैं, इसका मतलब अभी हम आपको समझा देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास कोई ग्राफ ऑफ कर्व है और ये हमारा कोई पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो आपका है a कॉमा एफ ए। ओके ना, यहाँ से देखिए जब इनको हम लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो जो हमारे पॉइंट जो होंगे नेबरहुड में इस ए के, वो क्या होंगे, ए से लेसर होंगे। ओके ना, ए से थोड़ा सा कम होंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको राइट करते हैं ए माइनस। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा जो राइट से जब हम आएंगे ए को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिलेंगे नेबरहुड में उनकी वैल्यू जो होगी वो ए से थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, तो इसलिए इसको हम लोग राइट करते हैं ए प्लस। ओके ना, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि बोथ हमारे लिमिट एग्जिस्ट करें बट इक्वल ना हो तो भी हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके ना, देन f इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, देन होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा जैसे जैसे मैं इसको आगे बताता जा रहा हूँ। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा, ओके, यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो कि बोथ लिमिट एग्जिस्ट करे और इक्वल भी हो बट वैल्यू ऑफ फंक्शन से क्या हो, डिफर करे। ओके, तो उस केस में भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहाँ पे हम राइट करेंगे फोर्थ पॉइंट हमारा, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx एंड लिमिट x टेंस टू a प्लस fx both exists and equal but not equals to fa that is LHL equal to RHL but not equals to fa, then f is discontinuous at x इक्वल टू ए। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमने 4 पॉइंट बताए आपको, ये चारों पॉइंट हमारे जो है अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो डिसकंटिन्यूअस होगा, और इस तरह की क्वालिटी अगर हमारे फंक्शन के लिमिट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके ना, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये आपके लिए विजिबल है कि नहीं। ओके, तो ये आपके लिए विजिबल है। ओके ना, यहाँ पे देखिए हमने 4 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने जाना डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के लिए। क्या था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि x इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइंड ना हो। ओके, और फंक्शन हमारा जो है क्या हो, ए पे डिफाइंड तो हो बट लिमिट एग्जिस्ट ना करे, उस केस में भी हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, और थर्ड पॉइंट हमने बताया कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे बट दोनों इक्वल ना हो, उस केस में भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करे और इक्वल भी हो बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a के इक्वल ना हो, उस केस में भी हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके ना, देन होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, अब हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके ना, नेक्स्ट पार्ट है हमारा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम लोग डिसकंटिन्यूटी जो 3 टाइप के यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके ना, देखिए जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, अब देखिए हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या है उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो
कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और वो इक्वल भी हो, ओके, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट के जो वैल्यू है उसके इक्वल ना हो। तो उस केस में जो हमारा डिसकंटिन्यूटी होता है उसे हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ओके ना। और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, गिवन फंक्शन को रीडिफाइन करके इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ओके ना। व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a minus fx is equals to limit x tends to a plus fx is not equals to fa, then this is called removable discontinuity at x equal to a, ओके ना। और यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं इट कैन बी रिमूव by redefining the function at x equal to a as limit x tends to a fx equal to fa, ओके ना। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको रीडिफाइन करके हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ओके ना। ये हमारा देखिए फंक्शन है, ओके, और इसकी हमको डिसकंटिन्यूटी चेक करना, सॉरी कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू वन पे, ओके ना, सॉरी माइनस वन पे। यहाँ पे देखिए जब हम x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और किसी भी फंक्शन के लिए अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया है डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड आ जाती है, ओके। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर के एक्स प्लस वन से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन आ गया वो आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ओके। और यहाँ पे देखिए जब हम एक्स इक्वल टू माइनस वन इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, और लिमिट भी अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस टू। तो इस केस में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, ओके। और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे जो आएगी उसके इक्वल भी हो जाएगी, ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा इसमें जो डिसकंटिन्यूटी थी वो क्या थी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी। और इसको हमने क्या कर लिया, इस फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया, ओके। और इसकी अगर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पे तो देखिए वैल्यू क्या आती है उसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं, ओके ना। अब इसको मैं हटा देता हूँ इधर से, ओके। यहाँ पे देखिए जब हमारे पास ये है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ओके, और हमें चेक करना है एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, ओके। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन और एफ एक्स है हमारा, सॉरी ये एक्स माइनस वन, ओके। और यहाँ पे देखिए जब हम एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन एंड दिस गिव्स माइनस टू, ओके। और यहाँ पे देखिए जब हम एफ ऑफ माइनस वन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारी आ जाती है माइनस टू, ओके। यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा माइनस टू। तो हमारा एफ जो है वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, ओके ना। तो जो हमने फंक्शन लिया, ठीक है, वो क्या था, उसमें हमारे पास एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी थी और उसको देखिए हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, हमारे जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इक्वल टू माइनस वन,
ओके ना। सेकेंड है हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ओके ना। अब इसको मैं हटा लेता हूं। नेक्स्ट है हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ओके। चलिए ये हमारा नेक्स्ट सेकेंड डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे हम राइट करेंगे व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx is not equals to limit x tends to a plus fx, then this is called discontinuity of फर्स्ट काइंड, ओके ना, फर्स्ट काइंड, राइट। अब हमें पढ़ने हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ओके। यहाँ पे देखिए हमारे लिमिट जो थे दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे बट इक्वल नहीं थे, ओके ना। तो इसे हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बट जहाँ पे हमें बोथ जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे न करे, या कोई एक जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ना करे, उस केस में हमारी जो डिसकंटिन्यूटी होगी उसे हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx और both limits does not exist, then this discontinuity is called discontinuity of सेकेंड काइंड, ओके ना। तो ये आपको था टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी को जाना। होप्स कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको एक रिकॉल करा देता हूँ। हमारे जो तीनों हैं, फर्स्ट है इसमें आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होते हैं, ओके। वहाँ पे हमारी जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड आपका होता है आपके बोथ लिमिट एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना हो, यहाँ पे आपका होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। और आपका डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में क्या होता है, आपका कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ओके ना। तो वहाँ पे आपकी जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। सॉरी, यहाँ पे काइंड भी राइट करना था, ओके। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, ओके ना। तो ये आप राइट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके ना। तो ये आपके देखिए जो भी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स, ओके ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। चलिए अब उसको हम लोग जान लेते हैं। हमें जानने हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ ले। पहला पॉइंट होगा हमारा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ओपन इंटरवल, ओके। चलिए अब इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन
y equals to fx is said to be continuous in open interval AB if it is continuous in whole interval AB। ओके ना, मतलब हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और ये ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओके, तो आपके इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, आपके फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके ना, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन क्लोज इंटरवल, यहाँ पे इसको मैं राइट कर लेता हूँ ए बी। ओके, ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब हम क्लोज इंटरवल में आते हैं, ओके, तो एक चीज हमें यहाँ पे बतानी होती है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी जो है इस जो इंटरवल है इसके ओपन इंटरवल में हम कंटिन्यूटी दिखाएंगे, और इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए एट ए फ्रॉम राइट एंड कंटिन्यूअस एट बी फ्रॉम लेफ्ट। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए एक अगर हम लेफ्ट से कंटिन्यूटी करेंगे तो जो हमारे पॉइंट इन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए होंगे वो हमारे इस इंटरवल का पार्ट नहीं होंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए जो बी के राइट वाले जो पॉइंट्स होंगे वो भी हमारे इस इंटरवल के पार्ट नहीं होंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जब हम इंड पॉइंट्स पे बताएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट ऑफ ए एंड कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट ऑफ बी। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए अब इसका जब डेफिनेशन हम लोग राइट करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे राइट करते हैं अ फंक्शन एफ y equals to fx is said to be continuous in closed interval AB if it is continuous in open interval AB and continuous at A from right of A and continuous at B from left of। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इसको और इसको मैं हटा के इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से। दैट इज, ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए के राइट से ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारा लिमिट होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ये होना चाहिए आपका एफ एक्स, ये इक्वल होना चाहिए एफ ए के, एंड यहाँ पे देखिए हम बी के लेफ्ट से कंटिन्यूटी ले रहे हैं ना, यहाँ पे होना चाहिए हमारा लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू बी। ओके ना, तब हमारे फंक्शन जो होंगे वो आपके क्लोज इंटरवल में क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ओके ना, देन होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ओके, अब हमें पढ़ने हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके, चलिए अब इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा देखिए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में हमारा फर्स्ट थ्योरम है, इफ एफ एंड जी आर टू continuous functions at
x इक्वल टू a and alpha b any real number, then देखिए फर्स्ट होता है हमारा f प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ओके ना, मतलब कि अगर हमारे पास f एंड g बोथ क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका सम भी जो होगा वो x इक्वल टू a पे क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ओके, उनका जो डिफरेंस होगा ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट x इक्वल टू a। ओके ना, अगर हमारे पास f एंड g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू a, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, ओके ना, ये भी क्या होगा हमारा, इसको मैं राइट ही कर देता हूँ, ओके, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। ओके ना, फोर्थ हमारा है, अगर हम किसी रियल नंबर से इस कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो भी जो होगा हमारा ये एक क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है एट x इक्वल टू a। ओके ना, देखिए अगर हमारा f क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके, ये फोर्थ था हमारा, तो इसे हम लोग फिफ्थ ये पार्ट है हमारा, 1/f भी जो होगा वो हमारा क्या होगा, x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a प्रोवाइडेड if a इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब कि यहाँ पे देखिए हमारा f क्या है, x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, तो हम उस पॉइंट को नहीं इसमें हम लोग लेंगे जिस पे हमारा जो एफ ए है इसकी वैल्यू 0 हो। ओके ना, तो उस केस में हमारा 1/f जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके ना, ये हमारे 5 पार्ट हो गए और एक और बचा 6, उसके लिए मैं ऊपर से डिलीट करता हूँ कुछ। ओके ना, यहाँ पे जो हमारा 6th होगा इसको मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, 6th जो होगा हमारा, ओके ना, अगर हमारे f और g कंटिन्यूअस है तो f/g जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट x इक्वल टू a प्रोवाइडेड g a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो a पे हमारा जो 0 वाला है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके ना, तो देखिए अलजेब्रा के पार्ट में आपका ये इतना था। अब आगे हमारा कंपोजिशन पे पढ़ना है, वो भी जो है हमारा अलजेब्रा आप कंटिन्यूअस फंक्शन का ही पार्ट है, बट इस क्लास में बस हम लोग इतना ही कवर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।